पढ़ोगे और कभी नहीं भूलोगे। चलिए इन्हीं सब स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं कि जब इतना कुछ पढ़ा है फिर भी कुछ याद नहीं है। जो हमारी फिजिकल ब्रेन है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें हर चीजें याद रहती हैं। तो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पता है आपको, दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो कि किसी भी चीज को एक बार पढ़ता है और उसके ब्रेन के अंदर, उसकी मेमोरी के अंदर वो चीज हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। जबकि एक और टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ये वो स्टूडेंट होते हैं जो कि चीजों को बार बार पढ़ते हैं, 2-3 बार रिवीजन भी करते हैं, बट उसके बाद भी ये किसी भी चीज को याद नहीं कर पाते। अब इन दोनों स्टूडेंट्स के अंदर फर्क क्या होता है? फर्क है कुछ हैबिट्स का। यानी जो स्टूडेंट 1 है ना, ये कुछ ऐसी हैबिट्स को फॉलो कर रहा है बचपन से जिसकी मदद से इसकी मेमोरी पावर, इसकी ब्रेन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, और वो सारी हैबिट्स आपका जो स्टूडेंट 2 है वो फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये स्टूडेंट 2 इन मेथड्स को, इन चीजों को फॉलो कर लेता है ना, तो ये भी स्टूडेंट 1 की तरह ब्रेन इसका स्ट्रांग हो जाएगा, मेमोरी पावर इसकी स्ट्रांग हो जाएगी। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप स्टूडेंट 1 में से हो या फिर स्टूडेंट 2 में से हो? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। अब इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, मैंने बहुत सारी ब्रेन रिलेटेड बुक्स पढ़ी और मैंने ब्रेन की थ्योरी को समझने की कोशिश करी, पर उससे मुझे ये पता चला कि आपका ब्रेन काम कैसे करता है। जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले वो चीज जाती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। ये मेमोरी ऐसी होती है जो कि अगले दिन ही खत्म हो जाती है। यानी आप किसी भी चीज को पढ़ोगे ना, तो उसका 80% या 90% आप अगले दिन भूल चुके होगे, सिर्फ 10% बचता है। क्यों? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर थी। अगर आप उसी चीज को 2-3 बार पढ़ते हो, तो वो जो प्रोसेस है शॉर्ट टर्म मेमोरी का, वो डायरेक्टली जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। यानी आपकी सारी इंफॉर्मेशन अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। और ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, ये थोड़ी अलग होती है, क्योंकि ये मेमोरी आप जब मन में चाहो तब आप इस मेमोरी को रिकॉल कर सकते हो, यानी याद कर सकते हो। अब ये जो प्रोसेस है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को ले जाना, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट साइंस ऐसे बोलती है कि 5 सिंपल स्टेप्स हैं, 5 सिंपल हैबिट्स हैं। अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करोगे ना, तो आपका जो प्रोसेस है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को ले जाने का, वो बहुत सिंपल हो जाएगा। यानी आप कुछ भी पढ़ोगे और आप कभी नहीं भूलोगे। क्या है वो 5 स्टेप्स? एक एक करके बताता हूं, डिटेल में ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्टेप नंबर 1 की, जो की है द मेमोरी वॉक। ये क्या होता है? 2 स्टूडेंट की कहानी से समझाता हूं। दोनों ही स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट थे, दोनों ही पढ़ने में एक जैसे थे, दोनों की मेमोरी पावर भी एक जैसी। अब एग्जाम दोनों के पास आ गए थे। अब ये जो स्टूडेंट 1 था ना, इसने एग्जाम के दौरान यानी उन 5 से 7 दिन के अंदर एक ऐसी हैबिट फॉलो करी जिसकी मदद से